हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से हम चल रहे हैं एक और ट्रिप पे। चलते हैं, आ गए ट्रेन पे। सुबह सुबह सूरज सनराइज ही हुआ है। ये रेलवे स्टेशन पे मैं जा रहा हूँ ओंकारेश्वर। दिस इज माय सोलो ट्रिप ओंकारेश्वर उज्जैन। तो चलिए चलते हैं जर्नी के बीच में। हेलो गाइस, तो हम पहुंच गए हैं अपने के लिए बस स्टैंड पे। हमारी बस है, ये जाएगी 2 बज 10 पे। अब हम चलते हैं, बैठते हैं बस में। ये बस बैठते हैं, चलते हैं। काफ़ी सुंदर नज़ारा रहने वाला है, तो दिखाएंगे। ट्राइपॉड भी निकाल लिया आपको मैंने। चलते हैं, मिलते हैं और अच्छे की शॉर्ट रिकॉर्ड। सफ़र अच्छा है पर थकान बना है क्योंकि बहुत टाइम लग गया और काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड बैठे हुए थे, तो रेस्ट ज़रूरी था, इसलिए रेस्ट लिया और थके तो चाय पीते। जीप जल गई है, गरम गरम चाहिए इसकी। बट फिर मिलते हैं आगे। गाइस पहुंच गए ओंकारेश्वर। सुबह 7 बजे से चले थे और शाम के 7 बजने वाले हैं। अब देखते हैं कि वैसे तो कहीं इसका ट्रस्ट का डॉर्मेट्री है फैसिलिटी, उसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया है, तो देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता। उस पर चलते हैं और वहाँ पे जाके पूछते हैं कि डॉर्मेट्री अवेलेबल है नहीं है। देखते हैं कैसी किस्मत होती है अपनी। इस रजिस्ट्रेशन हो गया है, जाके रुकते हैं, देखते हैं कैसी फैसिलिटीज़ हैं। ये है कुबेश्वर भंडारी का मंदिर, अंदर है शंकर भगवान और पार्किंग है। काफ़ी सुंदर जगह। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो खाना बना के खाना खा रहे हैं और ये किसी साधु की समाधि है। और उधर सामने दिख रहा है वो है यहाँ पे डैम। चलिए उसके पास चलते हैं। ये सामने टीवी में जो दर्शन हो रहे हैं, ये बाबा ओंकारेश्वर के दर्शन हो रहे हैं। और ये प्रवेश द्वार है मंदिर के अंदर जाने के लिए। जितना सब कुछ देख रहे हो ये सब नया बना है, क्योंकि मैं यहाँ पर कई बार आ चुका हूँ और ये सब मैं पहली बार देख रहा हूँ। अब गार्ड भी मिले थे, उनका नेचर बहुत ज़्यादा पॉलाइट था। उन्होंने हमें बताया कि आपको कैसे उधर की साइड जाना है, क्योंकि अभी हमें दर्शन करने नहीं जाना। अगर हमें दर्शन करने जाना है तो हमें बच जाएगी रात के 8 साढ़े 8 और हमारा वहाँ पे खाना भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम चलते नीचे और मार्केट घूमते हैं थोड़ा सा उधर की साइड पर और कुछ खाते पीते और फिर उसके बाद कल सुबह करेंगे दर्शन। और अभी देखते हैं कि कल सुबह नहाना कहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं नीचे। अपन को नीचे तो वहाँ सामने से आए हैं, नया पुल है ये, और ये नीचे था और यहाँ पे होगी गंगा आरती। तो चलते चलते कुछ नहीं तो गंगा आरती आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 माले चढ़ के फिर दर्शन के लिए जाना होता है ओंकारेश्वर को। पहले जो मैंने आपको दिखाया पुराना तरीके से वो था दर्शन करने का तरीका। और यहाँ पे होगी तो गंगा आरती, नर्मदा आरती और ये नर्मदा आरती। कल सुबह यहाँ पे नहाने आते हैं, देखते हैं क्या रहने वाला है। बहुत सुंदर नज़ारा है गाइस। यहाँ पे होने वाली है थोड़ी देर नर्मदा आरती और सामने आप नज़ारा देख सकते हैं। तो गाइस मुझे करनी थी आप लोगों से कुछ बात, और अभी नर्मदा आरती में कुछ देर का समय, तब तक कि हम आप लोगों से कर लेते हैं बात। मैंने थोड़े दिन पहले 21 डेज़ का एक चैलेंज किया था। उसके मेरे को मेरी दीदी और मम्मी से चैलेंज मिला था कि हम लोगों को कुछ रिवॉर्ड मिलेगा अगर मैं 21 डेज़ को करता। तो मैंने 21 डेज़ किया, बट उसके बाद मेरे को आदत लगी तो मैं उसको कंटिन्यू करता। बट आपको सबसे अच्छी चीज़ मैं बताता हूँ कि उसका रिवॉर्ड मुझे मिला 2 ज्योतिर्लिंग का ट्रिप, जो कि स्पॉन्सर्ड है मेरी मम्मी और दीदी की तरफ से। उसका जितना भी खर्चा होगा मम्मी और दीदी देगी। मैं पहुँच चुका हूँ ओंकारेश्वर। तो ओंकारेश्वर में पहुँचने के बाद ऐसे ही घूम रहा था, घूमते घूमते यहाँ पे देखो ये डबी से दिखाता हूँ। ये यहाँ पे होने वाली है नर्मदा आरती। तो इस नर्मदा आरती के लिए मैं यहाँ पे दर्शन करने आया कि चलो बैठ नहीं है तो नर्मदा आरती के दर्शन कर लेते हैं। तो बस मैं ऐसे ही आया था दर्शन करने के लिए। तो हुआ क्या कि मैं यहाँ पे खड़ा था, मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी क्या मैं वहाँ पे आके और जल चढ़ा सकता हूँ। तो भगवान की कृपा कैसे होती है इसका एक एग्जाम्पल है कि जैसे ही मैं उनके पास गया तो पंडित जी ने कहा कि हाँ आप जल चढ़ा सकते हैं। तो मैं अभी जस्ट यहाँ पे एक नर्मदेश्वर शिवलिंग है, आपको अगर आपको दिख रही हो तो ये जो है ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है और इस पर हमें जल चढ़ाने का मौका मिला। सावन का मौका था, इतना दूर आए और आज सुबह मैं जल भी नहीं चढ़ा पाया था शिवलिंग पे। भगवान ने कहा कि नहीं तुम डेली चढ़ा रहे हो तो मैं डेली चढ़ाने का मिलना चाहिए। तो मेरे को अभी यहाँ पे शाम को जल चढ़ाने का मौका मिला और बाद में नर्मदा जी बह रही है। नर्मदेश्वर तो नमः पार्वती पदे हर हर महादेव शंभो। चलिए कल सुबह यहाँ पे स्नान करेंगे और चलते हैं आपको कहीं और बाजार की गलियों में। तब तक के लिए तो उनके साथ हम लोग आ गए हैं फ्री में VR देखने। अभी देख रहे हैं ये लोग और हम भी देखेंगे, देखते हैं क्या देखने को मिलता है। बोल रहे हैं वर्चुअल भगवान के दर्शन या फिर इस कॉरिडोर का टूर, तो ट्राई करते हैं। पहले भैया देख लें फिर हम भी देखें।
फिर हमने फ्री में ये वर्चुअल ओंकारेश्वर परिक्रमा मार्ग और ओंकारेश्वर में जो कॉरिडोर बन रहा है उसके हमने वर्चुअली दर्शन किए। काफ़ी अच्छा था। गए जहाँ पे हम रुके वहाँ पे ये खाना है, ये प्रसादम जो कि ओमकार ट्रस्ट की तरफ से चलाया जाता है। अच्छी खिचड़ी है, मज़ा आ गया। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। डे 1 को करते हैं यहाँ पे ख़त्म, क्योंकि आज हो गया काफ़ी टाइम। उसको हमें काफ़ी जल्दी उठ के जाना है दिखाने और दर्शन करने, वरना फिर इनको काफ़ी दर्शन में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। उसके चलते और सो जाते हैं, मोबाइल को चार्ज लगाते हैं, क्योंकि मोबाइल में बिल्कुल बैटरी नहीं बची है। तो मिलते हैं कल सुबह। डे 1 यहाँ पे खत्म होता है ओमकारेश्वर की शॉर्ट्स भी हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, ओम नमः शिवाय, हर महादेव। तो बज चुके हैं यहाँ पे सुबह के 4 और हम चलते हैं मंदिर की तरफ, क्योंकि अगर हम इस टाइम पर नहीं जाएंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद धूप बहुत हो जाएगा। अभी शाम का टाइम चल रहा है। चलते हैं नहाते हैं और मिलते हैं मंदिर में। गाइस नहा लिए हैं और अब ना किसी से लोटा मांग कर भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं। ये आइए, भगवान की पूजा भी कर ही लेते हैं। ये है मेन मंदिर और ये घुमा घुमा के निकाला जा रहा है। ये है गाइस, ये है नर्मदा जी। हम दे रहे हैं ओंकारेश्वर की परिक्रमा। हमने एक जुगाड़ कर लिया है कि हमारे पास थैली थी और हमें थैली को हाथ में पकड़ के नहीं रखना था, इसलिए हमने इसका एक जुगाड़ कर लिया है। जो जुगाड़ ये हमारे पास ये बैग था, इस बैग के उसमें हमने थैली को काट लिया। सक्सेसफुल। तो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुए? ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए विंध्य नामक पर्वत ने भगवान की तपस्या करी और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए। उसके बाद वहाँ के राजा ने तपस्या करी, फिर भगवान शंकर दोबारा प्रकट हुए अपने पूरे परिवार के साथ। तो यही कहानी है। ताकि अपन जल्दी से अपनी कहीं से आगे जाके हो जा रहा है। यहाँ पे ये कावेरी है और उधर से आ रही है नर्मदा, और ये यहाँ पे सामने हो जा रहा है इनका संगम। और इन दोनों नदियों के बीच में बसा हुआ है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि 4th ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंग से। ये वो मंदिर है जहाँ सबसे पहले भगवान शंकर प्रकट हुए थे। ये जो कल रात को हमने आदि शंकराचार्य देखे थे, उनकी मूर्ति है और ये परियोजना अभी चल रही है, अभी पूरी कंप्लीट नहीं है। गाइस दिस इज़ अमेजिंग व्यू। ये यहाँ पे पावर प्लांट है। इस डैम का नाम है इंदिरा गांधी कैनाल परियोजना। इसके पीछे देख सकते हैं आप, फुल पानी भरा हुआ है और इधर ये कम पानी छोड़ रखा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो। और कहाँ आप देख सकते हैं, कोई भी नहीं है यहाँ पे। और गाइस फाइनली हमारी परिक्रमा हो चुकी है पूरी। जैसे हम ये पुल क्रॉस कर रहे हैं वैसे ही हमारी परिक्रमा हो जाएगी पूरी। तो काफ़ी अच्छी बात है कि हमने परिक्रमा का सोचा नहीं था, बट फिर भी परिक्रमा हमने कर ली, क्योंकि टाइम ही इतना बचा हुआ है अपने पास। अब चलते हैं, परिक्रमा खत्म करने के बाद चलते हैं और कुछ खाते हैं पीते हैं। तो परिक्रमा हो चुकी है समाप्त और हम पुराने पुल से परिक्रमा स्टार्ट होती है और नए पुल पर परिक्रमा खत्म होती है। बट और अगर आप ऐसे डायरेक्ट नए पुराने पुल से नए पुल पे आओगे तो आपको 5 मिनट लगेंगे, बट अगर आप परिक्रमा के बाद आओगे तो आपको लगेंगे पूरे 1.5 से 2 घंटे। तो चलिए कुछ खाते हैं पीते हैं और इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं ओंकारेश्वर को। उसके बाद उज्जैन पे स्टार्ट करते हैं।